पिछली क्लास में हम सभी लोग हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। कि पिछली क्लास में हम सभी ने देखा था माप और मापी यंत्र से क्वेश्चन चल रहे थे, जो कि एएलपी टेक्नीशियन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज हम लोग देखेंगे क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। क्वेश्चन है, प्लग गेज का प्रयोग किए जाते हैं। प्लग गेज जो है प्रयोग किए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कार्यखंडों में छिद्रों का व्यास जांचने के लिए जो है प्लग गेज का प्रयोग करते हैं। कार्यखंडों में छिद्रों का व्यास जांचने के लिए जो है प्लग गेज का प्रयोग करते हैं। इसका थोड़ा विस्तार देखते हैं। प्लग गेज एक प्रकार का लिमिट गेज है। प्लग गेज जो है एक प्रकार का लिमिट गेज है जो किसी जाप में एक ही साइज के बने छिद्र का भीतरी माप जांचने के लिए किया जाता है। जो प्लग गेज है वह एक प्रकार का लिमिट गेज है जो किसी जाप के एक ही साइज के बने छिद्र के भीतरी व्यास को जांचने के लिए किया जाता है। प्लग गेज का एक सिरा गो होता है और दूसरा सिरा नॉट गो होता है। गो सिरा नॉट गो सिरे से कुछ लंबा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 20। सरफेस गेज द्वारा किया जाता है। जो सरफेस गेज होता है उसके द्वारा किया जाता है मार्किंग, पंचिंग, लंबाई की माप, ऊंचाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मार्किंग करने के लिए जो है सरफेस गेज का प्रयोग किया जाता है। मार्किंग करने के लिए सरफेस गेज का हम प्रयोग करते हैं। जो है परिशुद्धता मार्किंग के लिए प्राय जो है सरफेस गेज का प्रयोग करते हैं। हम अब किसी भी जॉब में परिशुद्ध तरीके से माप करने के लिए जो है हम सरफेस गेज का प्रयोग करते हैं। इसे मार्किंग ब्लॉक या स्क्राइबर ब्लॉक भी कहते हैं। ये जो सरफेस गेज होता है इसे मार्किंग ब्लॉक या स्क्राइबर ब्लॉक भी हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। बड़े वृत्त की मार्किंग के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। जो बड़े वृत्त होते हैं उस पर मार्किंग करने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रेमल। ट्रेमल का प्रयोग जो है हम बड़े वृत्त की मार्किंग करने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। ट्रेमल एक ट्रेमल डिवाइडर की भांति बड़े बड़े वृत्त, चाप या अन्य कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जो ट्रेमल होता है वो डिवाइडर की भांति होता है। यह जो है बड़े बड़े वृत्त या चाप द्वारा अन्य कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसमें एक गोल या चौरस क्षण होती है। इसमें जो है एक गोल गोल और चौरस क्षण होती है जिसे बीम या ट्रेमल बार कहते हैं। इस बीम पर दो स्लाइडिंग हेड लगे होते हैं। जो बीम होता है उस पर दो स्लाइडिंग हेड लगे होते हैं। डिवाइडर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइडर का माप कैसे लिया जाता है। क्वेश्चन है डिवाइडर का माप कैसे लिया जाता है। रिवेट के मध्य से बिंदु तक जो है डिवाइडर का माप लिया जाता है। रिवेट के मध्य से बिंदु तक जो है डिवाइडर का माप लिया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डिवाइडर एक प्रकार का मार्किंग औजार है। जो डिवाइडर होता है एक प्रकार के मार्किंग औजार है। इसके द्वारा किसी जाप पर वृत्त या चाप लगा सकते हैं। जब हम किसी जाप पर इसके द्वारा जो है वृत्त या चाप लगा सकते हैं तथा किसी रेखा को बराबर भागों में बांटने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। डिवाइडर का प्रयोग जो है हम किसी भी रेखा को जो है बराबर भागों में बांटने के लिए भी किया जाता है। डिवाइडर का माप रिवेट के मध्य से बिंदु तक लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कोण मापन युक्ति नहीं है। निम्न में से कौन सा कोण मापन युक्ति नहीं है। कोण प्लेट जो है कोण मापन यंत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोण प्लेट का प्रयोग मार्किंग करते समय जाप को सहारा देने के लिए किया जाता है। कोण प्लेट का प्रयोग जब हम किसी जाप पर मार्किंग करते हैं तो उसके द्वारा जो है जाप को सहारा देने के लिए हम क्या कहते हैं कोण प्लेट का प्रयोग करते हैं। शेष सभी का प्रयोग कोण मापन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइडर्स किस धातु के बनाए जाते हैं। डिवाइडर किस धातु के बनाए जाते हैं। ये जो है हाई कार्बन स्टील के जो है डिवाइडर बनाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डिवाइडर हाई कार्बन स्टील की जो है बनाए जाते हैं।
डिवाइडर एक प्रकार का मार्किंग औजार है। डिवाइडर भी क्या कहते हैं, एक प्रकार का मार्किंग औजार है। इनकी दो टांगे सीधी व स्क्राइबर की भांति नोकदार होती है। यह भी जो है एक दोनों टांग जो है इसकी सीधी होती हैं, एक स्क्राइबर की भांति नोकीली होती है। यह प्रायः हाई कार्बन स्टील अथवा माइल्ड स्टील से बनाए जाते हैं। हाई कार्बन स्टील व माइल्ड स्टील के जो है डिवाइडर बनाए जाते हैं। इसके पॉइंट को हार्ड तथा टेम्पर किया जाता है। जो इसका नीला वाला पार्ट होता है उसको जो है हार्ड व टेम्पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोकोलो कोलोलीमेटर का उपयोग कहाँ किया जाता है। ऑटोकोलोलीमेटर का प्रयोग किया जाता है। यह जो कोणीय माप में जो है ऑटोकोलीमीटर का प्रयोग जो है किया जाता है कोण मापने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑटोकोलीमेटर का उपयोग कोणीय माप के लिए मापन के लिए किया जाता है, जबकि अंतराल की मोटाई जांचने के लिए फीलर गेज का प्रयोग किया जाता है। कोणीय सतहों की जांच के लिए कॉम्बिनेशन सेट का प्रयोग करते हैं। जब हम कोणीय सतहों की जांच करने के लिए जो है कॉम्बिनेशन सेट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि मापी गई लंबाई को दो रेखाओं के मध्य की दूरी व्यक्त व्यक्त किए जाए तो उसे क्या कहते हैं। यदि मापी गई लंबाई को दो रेखाओं के मध्य की दूरी व्यक्त करने के दूरी से व्यक्त किया जाए तो उसको क्या कहते हैं, रेखा मानक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेखा मानक जो है कहते हैं। नेक्स्ट, यदि मापी गई लंबाई को दो रेखाओं के मध्य की दूरी से व्यक्त किया जाए तो उसे मानक रेखा या रेखा मानक कहते हैं। जो दो मापी गई लंबाई को दो रेखाओं के मध्य से की दूरी से व्यक्त किया जाए तो उसे मानक रेखा या रेखा मानक भी कहते हैं। उदाहरण जैसे मानक स्केल, इंपीरियल मानक, यार्ड, आंतरिक अंतरराष्ट्रीय प्रोटोटाइप मीटर जो है मानक रेखाएं की विशेषताएं जो है पॉइंट में है। व्यापक परास के मानक के लिए इस मानक में उपस्थित स्केल का प्रयोग आसान होता है। ये जो है मापक परास के मापन के लिए इसके जो है स्केल जो है आसान होता है। पॉइंट 2 में दिया है, इसमें स्केल पैरेलल लेक्स प्रभाव से परतंत्र होते हैं जो किसी धनात्मक व ऋणात्मक रीडिंग की स्रोत होता है जिसमें जो है धनात्मक या ऋणात्मक रीडिंग जो है की स्रोत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मानक अत्यधिक परिशुद्ध होता है। कौन सा मानक जो है अत्यधिक परिशुद्ध होता है। एंड मानक जो है अत्यधिक परिशुद्ध होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंड मानक जो है अत्यधिक परिशुद्ध होता है। एंड मानक अत्यधिक परिशुद्ध है यदि मापी गई लंबाई को दो समानांतर पृष्ठों के मध्य की दूरी से व्यक्त किया जाए तो उसे एंड मानक कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जैसे स्लिप गेज, गैप गेज, माइक्रोमीटर, एनविल के एंड आदि। इसकी विशेषताएं क्या हैं, पॉइंट में दिया है। एंड मानक अत्यधिक परिशुद्ध होते हैं। पॉइंट 2 में एंड मानक पैरेलेक्स प्रभाव से परतंत्र नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूल किस प्रकार का यंत्र है। रूल जो है स्टील रूल है, यह किस प्रकार के यंत्र है। यह जो है लंबाई मापने का यंत्र है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए, लंबाई मापने का यंत्र है। रूल के द्वारा लंबाई मापा जाता है। यह स्टील रूल पतला और चपटा रेखीय मापन यंत्र है। स्टील रूल को स्प्रिंग स्टील या स्टेनलेस स्टील से बनाया जाता है। जो स्टील रूल होता है इसे स्प्रिंग स्टील से या स्टेनलेस स्टील से जो है बनाया जाता है। इसके एजों को परिशुद्धता में ग्राइंड किया जाता है। इसकी जो एज होती है वो परिशुद्धता में ग्राइंड की होती हैं जिससे सीधा एज बन जाए। स्टील रूल की सतह की चमकदार क्रोम फिनिश किया जाता है जिससे चौरस वाले प्रकाश को कम किया जा सके और
इसे जंग लगाने से बचाया जा सके। ये विभिन्न लंबाइयों में पाए जाते हैं, जैसे सामान्य साइज में 150 मिलीमीटर, 300 मिलीमीटर और 600 मिलीमीटर में जो है इतने मिलीमीटर, 150, 300 और 600 मिलीमीटर में जो है स्टील रूल पाए जाते हैं।